तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम मैथ पेडागोजी की क्लास करने जा रहे हैं जो स्थानीय समझ से है। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बच्चों को आकार की पहचान कराने के लिए सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, केवल परिभाषाएं याद कराना। ऑप्शन बी, ठोस वस्तुओं को छूने और देखने का अवसर देना। ऑप्शन बी, बोर्ड पर चित्र बनवाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल अभ्यास प्रश्न हल कराना। तो बताइए, अगर बच्चों को आकार की पहचान कराना है तो सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठोस वस्तुओं को छूने और देखने का अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। बच्चों में स्थानीय समझ विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन बी, बच्चों को मॉडल बनवाना और तुलना कराना। ऑप्शन सी, गणितीय शब्दावली रटवाना। या ऑप्शन नंबर डी, केवल परीक्षा की तैयारी कराना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर बच्चों में स्थानीय समझ विकसित करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो देखिए, बच्चों को अगर मॉडल बनवाना और तुलना कराना जो होता है, यही बच्चों के लिए सबसे अच्छा परिभाषा होगा। क्योंकि जब बच्चा वस्तुओं की तुलना करता है, जैसे ईंट और डिब्बा से, तब उसकी 3D और 2D की समझ विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर तीसरा। बच्चों को ज्यामितीय आकृतियाँ सिखाने में किस क्रम का पालन करना चाहिए? ऑप्शन ए, ठोस वस्तुओं में समतलीय आकृतियों तक। ऑप्शन बी, परिभाषा से उदाहरण तक। ऑप्शन सी, केवल अभ्यास प्रश्नों से। या ऑप्शन नंबर डी, केवल चित्रों से। तो बताइए, अगर बच्चों में ज्यामितीय आकृति सिखाना है तो किस क्रम का पालन करना चाहिए? तो देखिए, शिक्षा में यह सिद्धांत है कि बच्चा पहले ठोस अनुभव से सीखता है, फिर धीरे धीरे अमूर्त अवधारणाओं से समझता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठोस वस्तुओं से समतलीय आकृतियों तक। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। स्थानीय समझ का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए, 2 और 3 जोड़ना। ऑप्शन बी, मेज के ऊपर किताब रखना। ऑप्शन सी, 5 का पहाड़ा याद करना। या ऑप्शन नंबर डी, 7 और 8 की तुलना करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? स्थानीय समझ अगर बच्चों में विकसित करना है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? मेज के ऊपर किताब रखना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि स्थानीय समझ का मतलब है वस्तु की स्थिति, दिशा और स्थान का ज्ञान। यह बच्चा अपने वातावरण से अनुभव करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेज के ऊपर किताब रखना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। ज्यामिति पढ़ाते समय शिक्षक को सबसे पहले क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, बच्चों को परिभाषाएं लिखवाना। ऑप्शन बी, बच्चों के वास्तविक वस्तुओं के आकार की तुलना कराना। या ऑप्शन नंबर सी, सीधे प्रश्न पत्र हल कराना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को केवल चित्र दिखाना। तो बताइए, अगर ज्यामिति पढ़ाना है तो सबसे पहले शिक्षक क्या करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों में वास्तविक वस्तुओं के आकार की तुलना कराना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्योंकि सीटेट में यह जोर दिया जाता है कि गणितीय शिक्षा पर्यावरण से जुड़ी होनी चाहिए, जिससे बच्चा अपने ज्ञान का प्रयोग जीवन में कर पाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। गणित कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन ए, ताकि शिक्षक को कम पढ़ाना पड़े। ऑप्शन बी, ताकि बच्चे किताब पर निर्भर रहें। ऑप्शन सी, ताकि बच्चे का अनुभव कक्षा से जुड़े। या ऑप्शन नंबर डी, ताकि बच्चों को केवल याद करना पड़े। तो बताइए, अगर गणित कक्षा में बच्चों के पूर्व ज्ञान को क्यों जोड़ा जाता, क्यों उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताकि बच्चे का अनुभव कक्षा से जुड़ा रहे। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। स्थानीय समझ के विकास के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए, बच्चों को खेल खेल में दिशा और स्थिति बताना। ऑप्शन बी, केवल बोर्ड पर चित्र बनाना। ऑप्शन सी, परिभाषाएं लिखवाना। या ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को चुपचाप बैठाना। तो बताइए, अगर बच्चों में स्थानीय समझ विकसित करना है तो कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? तो बच्चों को खेल खेल में दिशा और स्थिति बताना, क्योंकि खेल आधारित शिक्षा बच्चों के स्थानीय और दिशा समझ विकसित करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ज्यामिति का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए आकृतियों को रटना, ऑप्शन बी तार्किक और स्थानीय सोच का विकास करना, ऑप्शन सी केवल परिभाषाएं याद कराना, या ऑप्शन नंबर डी अभ्यास प्रश्न लिखवाना। तो बताइए जो ज्यामिति है उसका क्या उद्देश्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक और स्थानीय सोच का विकास करना, क्योंकि गणितीय शिक्षा का उद्देश्य है कि बच्चा तर्कपूर्वक सोचे और समझे और अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, बच्चों में ऊपर नीचे का समझ कैसे विकसित होता है? ऑप्शन ए भाषा की किताब पढ़वाकर, ऑप्शन बी व्याकरण पढ़ाकर, ऑप्शन सी वास्तविक वस्तुओं को स्थान बदलवा कर, या ऑप्शन नंबर डी केवल गणितीय सूत्र बताकर। बताइए बच्चों में अगर ऊपर नीचे दाएं बाएं समझ विकसित करना है तो किस प्रकार करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक वस्तुओं को स्थान बदल कर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, बच्चों के लिए वर्ग और आयत का अंतर सबसे अच्छे से कैसे समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए परिभाषा रटवाकर, ऑप्शन बी चित्र दिखाकर, ऑप्शन सी दोनों आकृतियों की विशेषताओं की तुलना कराकर, या ऑप्शन नंबर डी केवल सूत्र लिखवाकर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों के लिए वर्ग और आयत का अगर अंतर करना है तो कैसे करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों आकृतियों की विशेषताओं की तुलना कराकर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि जब तुलना करने से बच्चे आकृति की समानता और अंतर दोनों आसानी से समझ पाते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, घन का सबसे सरल उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए फुटबॉल, ऑप्शन बी पासा, ऑप्शन सी बाल्टी, या ऑप्शन नंबर डी बोतल। तो बताइए अगर घन बच्चों को पढ़ाना है तो इसमें सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पासा। घन वह ठोस आकृति है जिसकी 6 सतहें वर्गाकार और समान होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, अगर गोला का उदाहरण देना है तो कौन सा उदाहरण होगा? ऑप्शन ए गेंद, ऑप्शन बी किताब, ऑप्शन सी डिब्बा, या ऑप्शन नंबर डी खिड़की। तो बताइए अगर बच्चों को गोला पढ़ाना है तो इसमें कौन सा आंसर सबसे अच्छा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेंद। गोल एक ठोस आकृति है जिसकी सतह पर सभी बिंदु केंद्र के समान दूरी पर होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गेंद। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आयताकार घनाभ का सही उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ईंट, ऑप्शन बी गेंद, ऑप्शन नंबर सी चाक, या ऑप्शन नंबर डी पासा। तो बताइए अगर आयताकार घनाभ बच्चों को पढ़ाना है तो इसमें से सही उदाहरण कौन सा होगा? तो घनाभ में सभी सतहें आयताकार होती हैं और उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ईंट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14, बच्चों को आकृतियों का वर्गीकरण क्यों सिखाया जाता है? ऑप्शन ए ताकि वे आकृति पहचानना भूल जाएं, ऑप्शन बी ताकि वे गणित में ऊब जाएं, ऑप्शन सी ताकि वे आकृतियों की समानता और अंतर समझ सकें, या ऑप्शन नंबर डी ताकि वे सिर्फ परिभाषाएं रटें। तो बताइए अगर बच्चों को आकृतियों का वर्गीकरण सिखाना है तो क्यों सिखाना है? क्योंकि वर्गीकरण से बच्चों की तार्किक सोच और विश्लेषण क्षमता विकसित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15, जब शिक्षक बच्चों को ज्यामिति खेल खिलाता है तो इससे क्या विकसित होता है? ऑप्शन नंबर ए रटना, ऑप्शन नंबर बी समस्या समाधान और रचनात्मकता, ऑप्शन सी केवल परीक्षा की तैयारी, या ऑप्शन नंबर डी नकल की आदत। तो बताइए जब शिक्षक बच्चों को ज्यामिति खेल खिलाते हैं तो इससे क्या विकसित होता है? तो इससे समस्या समाधान और रचनात्मकता विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16,
वृत्त और गोले में क्या अंतर है? ऑप्शन ए वृत्त 2D है और गोला 3D है। ऑप्शन नंबर बी वृत्त 3D है और गोला 2D है। या ऑप्शन नंबर सी दोनों 2D हैं। या ऑप्शन नंबर डी दोनों 3D हैं। तो बताइए वृत्त और गोले में क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वृत्त 2D है और गोला 3D है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि वृत्त एक समतलीय आकृति होता है जबकि गोला एक ठोस आकृति होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। यदि बच्चा कहे कि सूरज पूरब से में उगता है तो वह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए स्थानीय समझ का। ऑप्शन बी दिशा की समझ का। ऑप्शन नंबर सी गणना की समझ का। या ऑप्शन नंबर डी मापन का समझ। तो बताइए यदि बच्चा कह रहा है कि सूरज पूरब से उगता है तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिशा का समझ हो रहा है, क्योंकि बच्चों को स्थान और मार्गदर्शन का बोध कराती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा ज्यामिति का वास्तविक जीवन अनुप्रयोग है? ऑप्शन ए चंद्रमा को गोल मानना। ऑप्शन बी किताब को वर्ग मानना। ऑप्शन सी खिड़की को आयत मानना। या ऑप्शन नंबर डी ये सभी सही है। बताइए इनमें से कौन ज्यामिति का वास्तविक जीवन प्रयोग है? तो ज्यामिति बच्चों को आसपास की वस्तुओं से जोड़कर पढ़ाई जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी हैं। चंद्रमा को गोल मानना, किताब को वर्ग मानना और खिड़की को आयत मानना, ये तीनों ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। त्रिकोण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए पतंग। ऑप्शन बी गेंद। ऑप्शन नंबर सी किताब। या ऑप्शन नंबर डी पासा। तो बताइए जो त्रिकोण है उसका कौन सा उदाहरण सही होगा? तो त्रिकोण वह समतलीय आकृति है जिसके 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पतंग। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। यदि बच्चा कहता है पेड़ स्कूल से दूर है और झूला पास है तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए गणना का। ऑप्शन नंबर बी स्थानीय समझ का। ऑप्शन नंबर सी बीज गणितीय सोच का। या ऑप्शन नंबर डी समय की समझ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि बच्चा कहता है कि पेड़ स्कूल से दूर है और झूला पास है तो इसका कौन सा उदाहरण सही होगा? तो ये स्थानीय समझ है में वस्तुओं की दूरी, स्थिति और दिशा का ज्ञान होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्थानीय समझ है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। वर्ग और आयत में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन ए वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ऑप्शन बी आयत की केवल विपरीत भुजाएं समान होती हैं। ऑप्शन सी वर्ग में सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो वर्ग आयत का विशेष रूप है जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसमें से सभी ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22। कोण का सबसे उपयुक्त उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए दरवाजे की कुंडी का खुलना। ऑप्शन बी मेज पर किताब रखना। ऑप्शन सी पासा फेंकना। या ऑप्शन नंबर डी बोतल बंद करना। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा? कोण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो कोण 2 रेखाओं के बीच बनने वाली झुकाव है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दरवाजे की कुंडी का खुलना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। जियो बोर्ड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए केवल गणना के लिए। ऑप्शन बी आकृतियों को समझाने और बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी कविता सुनाने के लिए। या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा लेने के लिए। तो बताइए जो जियो बोर्ड है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जियो बोर्ड जो है बताइए आकृतियों को समझाने और बनाने के लिए। जियो बोर्ड पर बच्चे रबड़ बैंड और कीलों की मदद से आकृतियां बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आकृतियों को समझाने और बनाने के लिए।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 24। सममिति का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए तितली के दोनों पंख, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी अक्षर एच या ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बताइए जो सममिति होता है उसका कौन सा उदाहरण सही है? तो सममिति का मतलब है कि वस्तु का दोनों हिस्सा समान और संतुलित हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तितली के दोनों पंख, वर्ग और अक्षर एच सभी समान हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 25। पंजल और पहेलियों किसके विकास में मदद करती हैं? ऑप्शन ए केवल रटने में, ऑप्शन बी तार्किक और स्थानीय सोच में, ऑप्शन सी सिर्फ याददाश्त में या ऑप्शन नंबर डी लिखावट सुधारना में। बताइए जो पंजल और पहेलियाँ होती हैं किसकी विकास में मदद करती हैं? तो पंजल बच्चों की समस्या समाधान क्षमता और कल्पना शक्ति को मजबूत करती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी तार्किक और स्थानीय सोच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 26। यदि वर्ग को 90 डिग्री घुमाएं तो उसकी आकृति कैसी दिखेगी? ऑप्शन ए बदल जाएगी, ऑप्शन बी वही वर्ग रहेगा, ऑप्शन सी त्रिकोण बन जाएगा या ऑप्शन नंबर डी वृत्त बन जाएगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि वर्ग को 90 डिग्री घुमाया जाए तो उसकी आकृति कैसी दिखेगी? तो वर्ग घुमाने पर भी अपना आकार नहीं बदलता, यह सममिति आकृति का होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वही वर्ग रहेगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा आयतन से संबंधित है? ऑप्शन ए सतह क्षेत्रफल, ऑप्शन बी वस्तु के अंदर की जगह, ऑप्शन सी वस्तु की लंबाई या ऑप्शन नंबर डी वस्तु की चौड़ाई। तो बताइए कौन सा आयतन से संबंधित है? तो आयतन का मतलब है कि वस्तु के अंदर कितनी जगह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वस्तु के अंदर की जगह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। गणित शिक्षण में मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बच्चों को डराना, ऑप्शन बी अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में समझाना, ऑप्शन सी केवल कक्षा सजाना या ऑप्शन नंबर डी बच्चों को परीक्षा में पास कराना। तो बताइए जो गणितीय शिक्षण में मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमूर्त अवधारणाओं को ठोस रूप में समझाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सी समतलीय आकृति है? ऑप्शन ए वृत्त, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी त्रिकोण, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए जो समतलीय आकृति है कौन सा है? तो समतलीय आकृति जो होता है वो 2D में होती है, इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 30। ज्यामिति पढ़ाने से बच्चों में क्या विकसित होता है? ऑप्शन ए रटना, ऑप्शन बी रचनात्मकता और स्थानीय सोच, ऑप्शन सी केवल सूत्र याद रखना या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा की तैयारी। तो बताइए ज्यामिति पढ़ाने से बच्चों में क्या विकसित होता है? तो ज्यामिति बच्चों को आसपास की वस्तुओं से जोड़कर तार्किक और रचनात्मक सोच को विकसित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मकता और स्थानीय सोच। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।